गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज देखिए प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 10 क्वेश्चन था। 1 में 10 क्वेश्चन दिया गया था जो कि सॉल्व किया गया, और उसी 10 में से दूसरा में फिर बोल रहा है। इसमें कहा गया है प्रश्न में ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो उस प्रमेय संख्या को लिखना था जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो उसी में से 6 जो था 6 उसका दशमलव प्रसार शांत था। तो इसी को हम क्या करेंगे कि दशमलव प्रसारों में हम लिखेंगे। जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है उसी के दशमलव प्रसार में लिखना है, जिसमें से 6 है जो कि लाल मार्कर से चिन्हित कर दिया गया है। तो यानी कि ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। 2 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात, दशमलव प्रसार में लिखने के लिए, दशमलव के रूप में लिखने के लिए ये देखिए एक बात को समझना ज़रूरी होता है। जैसे कहेंगे कि 2.5 का ये इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि ये टर्मिनेट कर गया, ख़त्म हो गया। अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो दशमलव के बदला 1 और दशमलव के बदला 1 हो गया, और 1 अंक है तो 1 शून्य आ गया। फिर देखिए 2.52 को लेते हैं तो ये भी क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर हम डेसिमल को हटाते हैं, दशमलव को हटाते हैं, दशमलव के बदला 1 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य लगा लेते हैं। फिर देखिए 2.53 रहेगा, 2.532 रहेगा। तो ये भी किसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका क्या दशमलव प्रसार शांत है। तो देखते हैं इसको हम दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदला 1 हुआ, और उसके बाद दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 अंक बैठा लेते हैं। तो इसको चेक करते हैं। तो इसका जो परिमेय संख्या जो बनता है, इसका हर को चेक करते हैं तो 10 के पावर 1 बनता है। ये 100 है तो 10 के पावर 2 बन जाता है। ये 3 है तो 10 के पावर 3 बन जाता है। यानी हर क्या है, हर में 0 की वृद्धि होती रहती है। 0 की 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, 0 की वृद्धि होती है। तो दशमलव को शिफ्ट करने में आसानी होती है। बस यही बात को जानना। वैसे भी इसका दशमलव प्रसार शांत क्यों है, क्योंकि इसको हर को खंड करते हैं तो 2 और 5 के रूप का आता है। 2 to the power n इंटू 5 to the power n m के रूप का आ ही जाता है। तो इसी को समझ लेना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, आराम से सब का सब बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, क्या करना है। अब इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसको दशमलव में बदलना है, लिखना है। तो देखिए पहला में देखिए दिया 13/31/25। तो इसमें हमको ये याद रखना होगा कि पीछे ऊपर वाले 1 को जो सॉल्व किए थे तो वो बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। 13/31/25 को हम लिखे थे 5 का पावर 5, यानी 5 को 5 के पावर 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3125 हो जाएगा। अब क्या करना है, नीचे में हमको क्या करना है, 10 के रूप में लाना है। 2 लाएंगे तो देखिए 2 के पावर 5 है ना, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, जिसकी कमी होगी 2 5 है ही तो 2 की कमी है तो पावर के साथ ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। तो 2 के पावर कितना हो गया, 2 के पावर 5, अब बट्टा कितना हो गया, 2 के पावर 5। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए इसका क्या लिखेंगे, 13 गुने 2 के पावर 5 तो 32 होता है। अब बाई देखिए ये 5, देखिए एक बात, ये बेस असमान और पावर अगर सेम रहता है तो बेस को गुना करके लिख लेते हैं और पावर को उसको लिख देते हैं जो पावर है। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर देखिए इसमें 13 से गुना कर दीजिए, 13 से गुना करिए, 13 दूना 26
कि 6 2 हासिल है, 33 39 2 41 हो गया। ठीक है, अब बाई कितना, ये 10 के पावर 5 है तो 1 पर 5 शून्य होगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जीरो की संख्या को शिफ्ट करने में, दशमलव को कन्वर्ट करने में आसान होता है। यहाँ पर कितना 5 अंक है, 5 अंक है, 3 अंक तो है ही, 2 अंक और बढ़ जाएंगे तो 0.2 अंक बढ़ जाते हैं, 00416। इस प्रकार से दशमलव प्रसार में बदल गया, ये ईजीबी में बदल गया। फिर देखिए, आप देखिए दूसरा को देखिए, दूसरा को देखिए 17/8 है। अब 17/8 को क्या करेंगे, लिखे थे पहले वाले सवाल में 17/2 के पावर 3 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, ये तो हल्का है। अब इसमें देखना है कि 10 पुराने के लिए क्या करेंगे, 5 का घात आया 3 3 ले लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। कितना हो जाएगा 5 क्यू ना, जितना ये है उतना ही ये लेना होता है, 5Q, और ये भी हो जाएगा आपका 5Q। इससे फ़ायदा क्या हो गया, 17 गुने 5 के पावर 5Q है तो क्या हो जाएगा 125। अब बाई, अब इसमें 5 दूना 10, अब पावर हो गया 3। फिर इसको देखिए गुना कर लीजिए, गुना करिए 17 5 85, 17 5 85 के 5, ठीक है, 17 5 85 के 5 हासिल 8, और 17 दूना 34, 34 36, 34 6 40, 2 42 के 2 हासिल रहा 4, और 17 4 21 आ गया। ठीक है, अब बाई कितना हो जाएगा 1000 तो बराबर हो जाएगा कितना, शिफ्ट करिए 3 अंक के बाद शिफ्ट करिए तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, तो 2.125 ये दशमलव प्रसार कर दिए, दशमलव के रूप में लिख दिए, तो ये भी समाप्त हुआ। फिर देखिए अब हम बनाएंगे कितना का, 6 नंबर का, 4 का, सब 2 का ही चल रहा है, जिसका अब दशमलव प्रसार शांत है उसको दशमलव के रूप में लिख रहे हैं। कितना दिया 5/1600 दिया ना, तो इसको पहले काट लिया है, काट लिए थे पहले वाले में भी, 5 इकाई 5, कितना 5 था ना, 5 था, देखें 5 नहीं था, 15 एक 5 ये छूटा हुआ, ये 1 होगा, तो लिखेंगे 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 0, तो क्या मिला संख्या, PYQ के रूप में क्या मिला, PYQ के रूप में मिला हमको 3/320, यहाँ तक स्पष्ट 320 मिला। अब इसको क्या करेंगे, क्या लिखे थे 3/2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 1 आया था, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए किसकी 2 5 में 2 1 5 तो है ही, तो 2 के लिए 2 के पावर 5 कर लेंगे ऊपर से भी, और 2 के पावर 5 यहाँ भी कर लेंगे, तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा 5 का पावर लेंगे, 5 का पावर 5 का पावर लेंगे, इसका ये भी लेंगे 5 का पावर ही, 5 का पावर 5, यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए ये हो जाएगा 3 गुने ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 5 के पावर 5 तो हो जाएगा 3125। अब बट्टा देखिए यहाँ पर 2 के पावर तो 6 है ही, इंटू हो जाएगा 5 का पावर भी 6 हो जाएगा, बस एक बार लिख देना, केवल कुछ भी नहीं, 3 से गुना करिए ऊपर में, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 और 3 तिया 9, 93 75 हुआ,
अब बट्टा कितना 5 दूना 10 की पावर रख देंगे 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 93,7375। अब बाई 1 पर कितना शून्य, 6 शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर देखिए 6 अंक है, 4 अंक तो है ही, तो 2 अंक और शिफ्ट कर लेते हैं, 9375 हो जाएगा, दशमलव लेकर के यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या 4 नंबर का समाप्त हुआ। अब देखिए अब होगा 6 का। देखिए 6 का बिल्कुल आसान है, 23 बट्टा दिया कितना 2 के पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। तो इसमें देखिए 2 की पावर 3 है, 5 का 1 कमी है, तो ऊपर नीचे गुना कर लेना है केवल। तो 23 बट्टा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 5 स्क्वायर इन गुना कर लेंगे कितना से, 5 यहाँ से कर लेंगे, 5 यहाँ से भी कर लेंगे, तो 23 पंचे कितना हुआ 115। अब बट्टा कितना यहाँ पर 2 के पावर कर लेंगे 3 और इंटू फिर 5 के पावर भी 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, 5 पावर का यहाँ पर समझिए 1 है, तो 2 1 3 पावर होगा, बेस सेम होगा, तो कितना हो गया 115 बट्टा कितना 5 दूना 10 के पावर 3, तो कितना हो गया 115 बट्टा 1000 बराबर हो गया, शिफ्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.115 यही होगा ना। 23 पंचे 5 दिया 15 के 5 दूना 10 के 11, ठीक है 115, ये भी आंसर हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब से ये हो गया, 2 बचा है ना, तो इसको भी कर ही लेते हैं इधर से मिटा के। देखिए अब आएगा ये 7 नंबर को बना लेते हैं यहाँ से। 7 में क्या दिया है, 7 ना 7 नहीं 8 है, 8 6 बाई 15 कितना है, 6 बाई 15 है, बस काट लेते हैं, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, ठीक है। तो बराबर क्या लिखेंगे 2 बट्टा 5। अब हर को 2 10 पुराना है, तो क्या कर देंगे 5 यहाँ पर क्या कर 2 से ऊपर में भी गुना कर देंगे और नीचे में भी 2 से गुना कर देंगे, तो 5 दूना 10 आ जाएगा ना। तो कितना हो गया 4 बट्टा 10 हो गया। अभी तो ऐसा ही लिख लेंगे, सिर्फ 10 में है ही, तो क्या आ गया 0.4, ये भी समाप्त हो गया। और अंतिम 9 का देखिए, 9 में क्या दिया, 9 का दिया 35 बट्टा कितना 50। देखिए 35 बट्टा 50 दिया है, काट लेते हैं पहले 5 से, 5 7 35 और 5 9 50, तो बिल्कुल आसान हो गया ना, 10 के रूप में आ ही गया, तो सीधा लिख देना कितना 0.7, ये भी आंसर हो गया। इस प्रकार से जिसका दशमलव प्रसार शांत था उसको दशमलव प्रसार के रूप में लिखा गया। इस प्रकार से ये समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।